भारत देश को आजाद हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। तो वही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो वही धर्म नगरी हरिद्वार में भी 15 अगस्त को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में किडजी स्कूल में इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के संरक्षक ने वर्चुअल के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही स्कूल की प्रधानाचार्य ने भी सभी अभिभावकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। किडजी प्री सभी को मेरा नमस्कार। किडजी प्री स्कूल कनखल हरिद्वार की तरफ से मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कोविड के टाइम पर, ये महामारी के टाइम पर हम सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मेरी सबको यही शुभकामनाएं हैं और देश हमारा तरक्की करता रहे, सभी निरोगी हो। इसी के साथ में सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारतवर्ष की स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ है। कोरोना की महान आपदा के बाद हम बाहर निकल कर के खुली हवा में सांस ले रहे हैं और भारत की स्वतंत्रता का स्मरण कर रहे हैं। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद न जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों को बलिदान किया, कितने पत्नियों ने अपने पतियों को, कितनी माताओं ने अपने बेटों को स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बलिदान किया है। ऐसी ये स्वतंत्रता जिसकी हमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, उस स्वतंत्रता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का, वो चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, हम सबका परम कर्तव्य है। और सबसे बड़ा कर्तव्य हमारे राष्ट्र के प्रति ये है, सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हमको जो जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को हम बहुत अच्छी तरह से, ईमानदारी से, बिना किसी दूसरे के आदेश की अपेक्षा किए, स्वावलंबन के आधार पर, स्वानुशासन के आधार पर निर्वाह करें तो निश्चित रूप से देश हमारा आगे बढ़ेगा और हम स्वयं भी और अपने संपर्क में आने वाले सब लोगों को भी इस प्रकार के कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें, स्वयं भी जागरूक हों। इसी से देश आगे बढ़ेगा और उन सब बातों को पुनर्विचार करते हुए जिनके कारण से पहले देश गुलाम होता रहा, उनकी पुनरावृत्ति फिर से न हो। सारी दुनिया में भारत की विरोधी शक्तियाँ भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं। उनके अपने अपने उद्देश्य हो सकते हैं। वो भारत के समाज को जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का प्रयत्न करती हैं, अनेक प्रकार के षड्यंत्र करती हैं। जबकि भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतीय का, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, उसका डीएनए एक है और वो किसी भी कारण से किसी भी मज़हब को स्वीकार कर सकता है, लेकिन राष्ट्र एक है, ये भाव सबके अंदर जीवित रहेगा तो भारत निश्चित रूप से शक्तिशाली बनेगा, भारत निश्चित रूप से अखंड रहेगा। इस अवसर पर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से सबको भारत के स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। धन्यवाद।